आज के भाग दौड़ की जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनको खुद के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो चुका है और इस दौर में लोग कहीं ना कहीं योग को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मौजूदा भारत सरकार ने भी योग पर विशेष जोर दिया है और सभी को योग करने की सलाह दी है। इसी बीच योग के फायदे और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया पश्चिम बर्धमान जिला सभापति एवं पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने। तो आइए उनसे जानते हैं कि आज के दौर में योग कितना जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं। आपके डेली रूटीन में क्या ये योगा हर दिन के लिए शामिल है? आप हर दिन सुबह उठने के साथ योगा किसके साथ शुरुआत करते हैं? योगा तो हमको एनर्जी देता है। योगा आपको बचा के रखा है। मेरा शुगर लेवल कम हो गया है। हमको एकदम फुल एनर्जेटिक कर देता है योगा। क्या ये आप हर दिन करते हैं? आपने आपका डेली रूटीन है? हर दिन हमारे टीचर्स आते हैं। 45 मिनट्स 45 मिनट हम योगा करते हैं। इससे जो फायदा हो रहा है उसका लाभ आपको मिल रहा है, तो आप बाकी स्काई मीडिया के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं योगा का लेकर? क्या उन्हें भी योगा करना चाहिए? देखिए, हम पहले तो योगा से जुड़ा हुआ नहीं था। जाते थे योगा का प्रोग्राम उद्घाटन करते थे, मगर हमारा उपलब्धि हुआ। हमारे एक टीचर हमारे साथ योगायोग हुआ। उन्होंने हमको योगा करने के लिए बोले। हम कुछ दिन किए, उसके बाद योगा करते करते हमारा इंटरेस्ट आ गया। आज योगा हम देखा, योगा में अचानक हम एक दिन देखा, हम ब्लड टेस्ट किया, देखा हमारा हाई शुगर था, शुगर लेवल नॉर्मल हो गया। तो डर गया। तो हम हमारे जो डॉक्टर है उनसे बात किया, उनको दिखाया, फिर ब्लड टेस्ट हुआ। तो हमको डॉक्टर बोला जे आप क्या करते हैं? तो हम लोग योगा करते हैं, दवा भी लेते। बोला दवा भी लेते जाइए, योगा भी करते जाइए। बोलना है जे देखिए, दवा का ऊपर भरोसा कम रखिए, मगर योगा का ऊपर भरोसा ज़्यादा रखिएगा। हमारा देश जो भारत है, ये साधु फकीर का देश है। यहाँ से पतंजलि, ऋषि पतंजलि जो योगा का ये खेत है, हमारा तो हजारों साल पुराना हमारा योग क्रिया है। इसको रविशंकर जी, सोहम बाबा जी, हमारे रामदेव बाबा जी, इन लोग, ये जो साधु महात्मा लोग हैं, इन लोग को मॉडिफिकेशन करके इनको लाए। आज योगा हमारा देश छोड़ के देखिए ना, विदेश में कितना सबको योगा को अपना लिया। आज हर बड़ा हॉस्पिटल में आप देखिए कि योगा का एक रूम है, योगा का एक टीचर रहता है, योगा का इंस्ट्रक्टर रहता है, जो उन लोग योगा के लिए बोलते हैं। हम खुद हमारे जीवन में हम देखा, हम योग करके, योगा करके हम जैसे मन का आनंद होता है, योग करके हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हमारा प्रेशर कम हो गया, हमारा ये कंट्रोल में है, बीपी कंट्रोल में है। तो हम तो सबको यही बोलेंगे ये हमारा देश का परंपरा है जो है योग, इनको से जुड़ा रहिए। अपने लिए कम से कम थोड़ा बहुत टाइम निकले। हमारा बहुत तकलीफ होता है, कभी कभी हम निकल जाते हैं, रात में लेट करके आते हैं। तो ऐसा दिन गया हमारा, रात में हम 3 बजे आया, हमारा सर जी आ गया 7 बजे, हमको उठना ही पड़ा। हम जो ऐसे जैसे स्टूडेंट, नर्सरी का स्टूडेंट होता ना, वैसा आँख खुलते खुलते मुंह धो के आके योगा क्लास में बैठ गया। आप लोग आश्चर्य होइएगा सुन के। हमारे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती थे, मिशन हॉस्पिटल में। उनका तबीयत बहुत ख़राब हुआ। जैसे 1 साल पहले का घटना है। पिताजी को नींद नहीं आ रहा है। डॉक्टर औषध का, दवा का बढ़ा रहा है, परसेंटेज बढ़ा रहा है, दवा बढ़ते जा रहा है, इंजेक्शन दे रहा है, जो कुछ कर लिया, मगर 2 डेज पिताजी का नींद नहीं आया। अचानक हमारा याद आया ये हमारा जो योगा टीचर है, उनको साथ एक बार बात किया जाए। हम उनको साथ बात किया, उन्होंने बोला ठीक है दादा, हम कोशिश करते हैं। वो आए। अब सुन के आश्चर्य होइएगा, ये उन्होंने 30 मिनट्स ओनली, 30 मिनट उन्होंने पिताजी को योग निद्रा में सुता के योगा का कुछ मंत्र है, ये मंत्र उच्चारण किया। आस्ते आस्ते पिताजी का आँख में नींद आ गया। और उस दिन से जो उनको नींद जो ये हो गया था, नींद का जो सिस्टम बिगड़ गया था, वह सिस्टम फिर चालू हो गया। हम तो उस योगा गुरु के पास, योग का पास आभारी हूँ। ये हमारे पिताजी का इतना
आराम दिया था, उसीलिए हम सभी को बोलेगा योग कीजिए, योग का साथ जुड़ा रहिए। कोरोना के वक्त लोगों ने योग और मेडिटेशन को भी बहुत अपनाया है और ज़्यादातर लोग अब योग और मेडिटेशन पे विश्वास करते हैं कोरोना के बाद से। देखिए, योग एक ऐसा चीज़ है, ये हमारे देश का परंपरा है। आदमी अभी भी आदमी इसको अंदर में लिया नहीं, और ज़्यादा लेने होगा। हम देखा अपने आँख में, ये ICL का एक बड़ा ऑफिसर कोरोना में बहुत सीरियस हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में भर्ती था। तो वहाँ हमारे एक दोस्त ने उनको योगा टीचर को उस टाइम दिया, वो कुछ योगा उनको पास जाके करा रहे थे। तो हम उनको पूछा, ये भाई आप मास्क लेके जाते? तो बोला हमारा मास्क की ज़रूरत हो नहीं दादा, हम 2 घंटा सारा दिन में योगा करते हैं, हमको कोरोना हमारे पास आएगा नहीं। सही बात है। अनुलोम विलोम जो हमारे कपालभाति है, हमारे जो भस्त्रिका है, ये सब अगर करेगा आदमी तो आपको भीतर से जो ये उस सिस्टम ठीक हो जाता है। तो कोरोना में आदमी को बहुत सारे आदमी को जो योगा का अपनाया उन लोग को उपकार हुआ हमारा। और तो इसके साथ मेडिटेशन करना कितना ज़रूरी है? देखिए, मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है, अब देखिए मेडिटेशन हमारा देश का परंपरा में इतना ये है। हमारे साधु महात्मा लोग देखिए योग और मेडिटेशन ये एक साथ है। बहुत सारे योग है, बहुत सारे मेडिटेशन बहुत प्रकार का भी होता है। जैसे रविशंकर जी के सुदर्शन क्रिया है, रामदेव बाबा का मेडिटेशन है, सोहम बाबा जी महाराज के मेडिटेशन है। हमारे तो मेडिटेशन जब करते हैं ना, हमारा तो ऐसा पहले चुपचाप बैठता था, बहुत सारे चिंता आता था, कौन झंडा लेके जाएगा, कौन नॉमिनेशन करेगा, कौन क्या करेगा, कहाँ काम शुरू होगा, मन में भीड़ होता। आस्ते आस्ते दिन जाता हम आँख मूंद के बैठा रहता था। आस्ते आस्ते हमारा फीलिंग होता हम अपने को कहाँ हम खो गया। और उसके बाद हम आधा घंटा मेडिटेशन करके जब निकालते हैं, पूरा मालूम होता हम नहा के निकला है, खुला हवा में निकला है, हमारा तबीयत ठीक है, शरीर ठीक है, हम पूरा फ्री माइंडेड। तो मेडिटेशन सभी को करना चाहिए। मेडिटेशन समाज के लिए, मेडिटेशन अपने सेहत के लिए, मेडिटेशन अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन हम सबको बोलेंगे मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करने से बहुत फ्री हो जाता। आज पूरा आप देखिए ना, विदेश में हम देखा, हमारे एक रिश्तेदार लंदन में रहते हैं, तो वहाँ हमको बोला कि हम तो हमारे यहाँ एक पार्क है, वहाँ हम लोग 1 घंटा जाके मेडिटेशन करते हैं लंदन में। तो बोला जी उस टाइम वहाँ कम से कम 200 आदमी एक साथ हम लोग मेडिटेशन करता है पार्क में। और उस टाइम उस रास्ता से कोई गाड़ी उड़ी नहीं जाने का बंद रहता। 1 घंटा उधर एकदम अलाउ नहीं, रोड ब्लॉक रहता है, सिर्फ आदमी मेडिटेशन करते। विदेश में आदमी इतना सोच के चल रहा है, मेडिटेशन इतना ज़रूरी समझ गया है। हमारा देश में भी आदमी को सोचना चाहिए, सोच रहा है। अच्छा देखिए, कोई रविशंकर जी जैसा आपका कम से कम क्या हम सुना है कुछ दिन पहले योगा डे जिस दिन था, एक साथ 6 लाख आदमी बेंगलोर में एक साथ मेडिटेशन किया। मगर हमारा फीलिंग्स है, हम एक बार मेडिटेशन करते करते जब हमें 1 साल हमारा मेडिटेशन हो गया, तो हमारा मालूम होता है कि हमारा शरीर पूरा हल्का हो गया। हम नहीं है। और हमारे योगा टीचर जब बोला वो हम एक म्यूज़िक बजता है, म्यूज़िक के साथ हम योगा ये करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। म्यूज़िक बंद होने के बाद 2-3 मिनट बाद हमारा आँख खुलता है। तो हमारा योगा टीचर हमको बुला रहे हैं, दादा चलिए कंप्लीट है, एक मंत्रोच्चारण करके हम मेडिटेशन कंप्लीट करता है। अब देखा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। थैंक यू पूजा। শরতের শুভ আগমনে আসন্ন শারদ উৎসবে সাহা ক্লথ স্টোর্স পরিবারের জন্য নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ শাড়ি ও রেডিমেড পোশাকের বিপুল সম্ভার। তাদের নিচে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ ফ্যান্সি শাড়ি, বাংলার প্রসিদ্ধ তাঁত শাড়ি, মসলিন, ঢাকাই জামদানি, তসর, পৈঠানি সিল্ক, ওপারা সিল্ক, আরনি সিল্ক, মধুবনী সিল্ক, মহেশ্বরী সিল্ক, কোষা সিল্ক ও ডিজাইনার লেহেঙ্গা শাড়ি। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশনেবল কিডস ওয়্যার। তবে আর দেরি কেন, আজই চলে আসুন সাহা ক্লথ স্টোর্সে। স্বাদ ও সাধ্যের স্বপ্ন পূরণের সাথী সাহা ক্লথ স্টোর্স। সেরা শাড়ি
শাড়ির সেরা ঠিকানা সাহা ক্লথ স্টোর্স, अंडाल, नॉर्थ बाजार। एक्सक्लूसिव फर्नीचर का विशाल शोरूम सम्राट इंटरप्राइजेज, जहां दीवान, बेडशीट, अलमीरा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर, टेबल, कंप्यूटर टेबल के अलावा कई तरह के मॉड्यूलर फर्नीचर की एक से बढ़कर एक डिजाइन बाजार से सस्ते दरों में पाए जाते हैं। वो भी होलसेल और रिटेलर दरों में। साथ में है इजी फाइनेंस की सुविधा। तो फिर नए घर के डेकोरेशन करना हो या फिर शादी में फर्नीचर देना हो या फिर रिटेल फर्नीचर का व्यवसाय करना हो तो सीधे चले आए सम्राट इंटरप्राइज, जीटी रोड, बिरंगी मोड़, राजा पेट्रोल पंप के विपरीत, ईस्ट बेनाचट्टी, दुर्गापुर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8165866060 या 8250141116 नंबर पर। আশার মাঝে অঙ্গীকার আপনার স্বপ্নের সাথী অভিষেক গ্লাস। বন্ধন অটুট রাখতে চ্যালেঞ্জ নিতে জানি আমরাই। অভিষেক গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ, লেটেস্ট টেক টাফেন গ্লাস ইউনিট, an ISO 9001-2008 সার্টিফাইড কোম্পানি, খান্দ্রা, দুর্গাপুর। দেওয়াল ভাঙবে, ভাঙবে না অভিষেক গ্লাস। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली और वो है एक अटूट विश्वास केपी ज्वेलर्स का, एक अनमोल रिश्ता केपी ज्वेलर्स से। शादी हो या हो कोई त्योहार, जल्द ही मिले केपी ज्वेलर्स। केपी ज्वेलर्स, सोना चांदी के फैंसी आभूषण के निर्माता। शादी हो या हो कोई त्योहार, जल्द ही मिले केपी ज्वेलर्स। केपी ज्वेलर्स, बाजपाई मोड़, स्कूल रोड, उखड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 266 6022।